श्री कृष्णा, राधे राधे। ये देख के फ्रेंड मैं कैसे ब्लाउजों की कटिंग करती हूँ और आप देखते रहना कितने अच्छे से मैं बताती हूँ कितनी प्रिंस कट ब्लाउज की कैसे कटिंग करती हूँ। और मैं ये बहुत सारे ब्लाउजों की कटिंग कर रही हूँ। दो तो 4 टक्स वाले हैं और 2 ही में मतलब क्या कहते हैं प्रिंस कट हैं। तो ये 2 प्रिंस कट ब्लाउज तो एक ही भाभी के हैं और ये 2 अलग अलग भाभी के हैं। और अभी मेरे पास कटिंग भी रखी है। तो आज मैं 4 ही ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मतलब मेरे पास कटिंग रखी है तो मेरे 6-7 ब्लाउज रोज़ के निकल जाते हैं। तो मेरे पास अभी 3 ब्लाउजों की कटिंग रखी है तो इसीलिए मैंने मतलब ये 4 ही ब्लाउज काटे हैं। और आप देखते रहना कितने अच्छे से मैं फ्रिंज कट ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आप मतलब ये मत सोचो मतलब यहाँ काम नहीं आएगा, काम तो आगे जो आप जितना काम करोगे ना उतना काम मिलता रहेगा क्योंकि भगवान यही कहता है तू आगे बढ़ मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं मतलब इसीलिए मतलब मेरे को भगवान इतना काम देता रहता है ना, तो मैं कभी भी खाली नहीं बैठती क्योंकि भगवान भी उसकी हॉबी को देखता है भाई इसमें कितना हुनर है, तो उसी हिसाब से उसको मतलब दिमाग चलता रहता है क्योंकि अपन जितना काम करेंगे उतना ही अपना दिमाग चलेगा। और फ्रेंड कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अपन फ़ोन में जितना दिमाग दौड़ाएंगे उतना ही मतलब अपना फ़ोन में दिमाग जाता जाएगा क्योंकि मैं फ़ोन को बहुत देख मतलब जैसे फ़ोन भी मतलब मेरे हाथ में रहता है तो मैं काम से ही फ़ोन को लेती हूँ। मेरे को कुछ देखना होता है या क्योंकि आजकल मतलब सोशल मिडिया है, सोशल मीडिया में मतलब एक रील देखोगे तो 4 देखने की कोशिश में रहते हैं अपन और इसीलिए अपन पीछे रह जाते हैं। और ये देखे मैं पीछे की पड़ की कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं इसको रख के ही थोड़ा सा निशान ड्रॉ कर लूँगी तो उससे ही मैं फ्रिंज कट ब्लाउज की कटिंग कर दूँगी। तो मेरे आसानी से मतलब फ्रिंज कट ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही काम करोगे तो कभी भी खाली नहीं बैठोगे। ये देखिए मैं मतलब कैसे कैसे कटिंग करती हूँ, ज़रूर देखते रहना। और कभी भी मतलब ये नहीं सोचना भाई हाँ मेरे से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आज ही मैं मतलब एक अनपढ़ होके कर सकती हूँ तो मतलब क्यों आप क्यों नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से, अपना अपना दिमाग दौड़ा के अपन कर सकते हैं क्योंकि अपना दिमाग अपन का होता है। क्योंकि अपन ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो उसी अपन जिस लाइन में अपना दिमाग दौड़ाएंगे ना उसी लाइन में जाते चले जाएंगे। क्योंकि मैं सिलाई अभी अब मैं मतलब कल शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी उसकी 3-4 मिनट की मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर करके डाल दूँगी। तो वो क्या है उसमें आस्तीन में आगे बहुत ज़्यादा प्लेन आ रहा था और मतलब ऐसे निकालती तो वो आस्तीन छोटी बन रही थी। तो मैंने क्या किया कटिंग करके लेस लगा के ऐसे बना दिया। उसकी वीडियो भी डाल दूँगी मैं, अगर कल टाइम मिल गया तो कल ही डाल दूँगी। और आप देखते रहना मैं कैसे कैसे काम करती हूँ क्योंकि पहले मेरे को भी इतना दिमाग नहीं सोचती थी, मैं भी मतलब सिंपल तरीके से ही काम कर देती थी। पर अब मैं मतलब इसको कैसे सुधारना है ये देखती हूँ क्योंकि अपन को काम आता है तो उसका सुधारने का भी तरीका ढूंढो। इसीलिए मतलब वो ब्लाउज मतलब मैंने पहले ही कह दिया था भाई ये तो इस टाइप से बनेगा क्योंकि इसमें यहाँ बहुत ज़्यादा खाली रह रहा है ना, तो इसका मतलब खालीपन हटाने के लिए मेरे को एक जॉइंट लगाना पड़ेगा। पर जॉइंट मैंने इस हिसाब से लगाया है क्योंकि वो डिज़ाइन बन गई। तो आप चाहो मतलब कल मैं आप कम देखते रहना मेरी, या तो कल ही डाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ कल ही उसको शॉर्ट वीडियो में मतलब जो छोटी वीडियो होती है ना 3 मिनट की उसमें डाल दूँगी क्योंकि मैं 3 मिनट तक की वीडियो डाल सकती हूँ शॉर्ट वीडियो में। तो आप देखना या तो शॉर्ट वीडियो में आएगी या लॉन्ग वीडियो में ही मैं कोई थोड़ा सा और नई मतलब वो हॉबी होगी वो उसको जोड़ के दोनों को अटैच कर दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड प्रिंस कट ब्लाउज ये 5 इंच लंबा लेके थोड़ा सा घुमाव लगा देते हैं तो इससे क्या होता है अपने अच्छे से प्रिंस कट ब्लाउज। और ये तिकोना काट के मतलब ऐसे ही मैं डायरेक्टर सल भर के प्रिंस कट ब्लाउज नहीं बनाती
तो इसीलिए मेरे पास बहुत अच्छे से काम आता है। और मैं कहीं सीखने नहीं जाती एक दूसरे के, मतलब जैसे मेरे पास बहुत से नाप के पहले के, मतलब बहुत सी भाभियाँ मतलब जो नई नई आती है ना, तो वो टेलर की सिलाती थी, तो उनके ब्लाउज आते हैं, तो उसी ब्लाउज से मैं इतना आगे बढ़ गई, हर तरीके का काम कर लेती हूँ। और मैं मतलब एक मैं सिलाई कैसे सीखी थी मेरी जर्नी बताती हूँ मैं। क्योंकि मैं मतलब जब मेरे को मतलब पहले तो मेरी मम्मी काट के दे दे, पर फिर भी मेरे से इतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। फिर मैंने क्या किया, मेरे एक शादी की टाइम का ब्लाउज़ था टेलर का हाथ का, तो मैंने वो मतलब एक एक कली खोली है, उसका अस्तर था ना जिसके प्रेस करके उसको रख लिया था मैंने, तो मैंने उसको बिछा के काटती थी। तो उससे क्या है, मैं उससे काटते काटते मेरे हाथ में सफाई आ गई, तो मैंने इसीलिए मैं आज भी ब्लाउज से ही काटती हूँ। पर मैंने वो ब्लाउज पूरा एक एक मतलब सिलाई खोल के ऐसे, मतलब मैं उससे पुट्टे से जो वो मतलब फरमा रहता है ना, वो फरमा बना रखा था मेरे काटते काटते। मतलब मैं आज यहाँ तक पहुँच गई, देख लो मैंने कैसे मतलब मेरी सिलाई की जर्नी मतलब शुरू की थी। ऐसे मैंने शुरू मतलब जब मेरी मम्मी काट के देती थी ना ब्लाउज को, कटिंग करके दे देती थी, जब इतनी सफाई नहीं आती थी, जब मैंने वो टेलर का ब्लाउज खोल के और उसको मतलब प्रेस करके बढ़िया रख लिया, तो उससे क्या है मैं कटिंग करती थी, तो उससे अच्छे से मतलब ब्लाउज बैठने लग गए थे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा, जैसे अपने कोई ब्लाउज अच्छा सिलता है तो थोड़ा सा न्यू रहता है, नहीं आई ये अच्छा सिला है, तो और अच्छा अच्छा करते 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 आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। मैं मतलब किसी के, वो कहते हैं ना, मतलब किसी के मतलब पैसे की किसी से भी मेरे को ज़रूरत नहीं होती, बस भगवान से होती है फ्रेंड। मैं भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भगवान का मतलब बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान मेरे को इतना सहयोग दे रखा है, क्योंकि भगवान ने ही दिया है, जब तो आज अपन ने मतलब दिमाग हुनर सब कुछ भगवान का दिया हुआ है अपने को। पैसे मतलब ये जुबान बोल रहे हैं ना, ये भी भगवान की दी हुई है, तो इसको अच्छे कर्मों में लगाओ, क्योंकि बुरे कर्म तो बहुत सारे करते हैं, अपन अच्छे कर्म करेंगे जो ही मतलब अपन को तार देंगे भगवान का। मैं तो यही शुक्रिया अदा करती हूँ, भगवान मेरे से अच्छे कर्म करवाना। तो मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि मतलब आज मैं इस लायक बनाई हूँ ना, तो ये सब भगवान की मेहरबानी है। और भगवान पे आस्था रखोगे तो आपको मतलब इतना सा भी महसूस नहीं होने देंगे भगवान, भाई हाँ मेरे को इस चीज़ में तकलीफ़ आ रही है। तो ये देखे फ्रेंड, मैं मतलब ऐसे ही काम करती रहती हूँ, तो मेरे पास आज मतलब इस लायक हूँ मैं, मेरे पूरा घर का खर्चा मैं उठा सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ सब करो अपन को जिस चीज़ में। मैं ये नहीं कहती, क्योंकि बहुत से कहते हैं सिलाई में, फिर जिसको जिसमें रुचि होगी वही तो काम करेगा ना। मतलब मैं तो यही सोचती हूँ, मेरे को सिलाई में रुचि, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी, मैंने मतलब सोचा था भाई ये कैंप लगते हैं ना, उससे क्या है थोड़ा सा मतलब बेनिफिट हो जाता है कैंप में जाने से। तो मैंने सोचा था, पर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने फिर मतलब उसमें 10वीं पास मांग रहे थे हमारी तरफ, तो मैंने इसीलिए मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं पीछे रह गई। क्योंकि मतलब मेरे को आता तो सब है, और फिर मतलब सभी ये कहते हैं वहाँ जाके क्या करेगी, हुकाई सिखाते हैं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ क्या करना है वहाँ जाके, मैं तो मतलब ऐसे ही सीख जाती हूँ। तो इसीलिए मैं जाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कम पसंद आता है इधर उधर जाना। मेरे मतलब अगर मैं 2 घंटा भी वहाँ जाऊँगी तो 2 घंटे में तो मैं यहाँ मतलब 300 रुपये कमाऊँगी, तो इसीलिए मेरे को कम जाना पसंद आता है। और फ्रेंड आप भी ऐसे ही मतलब अपनी हॉबी को पहचानो, अपन को क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप मतलब अपनी हॉबी को पहचानो। मतलब अपने पास जो हुनर है वो किसी के पास नहीं है, सबके पास कोई ना कोई तो कला होती है। तो आप भी ऐसे ही अपनी कला को देखो परखो, क्या अपन में कला है। क्योंकि मतलब अपनी कला को देखना, अपने अंदर झांक के, कहते हैं ना डूंगर को बजाने मत जाओ, अपने पाँव तले की बुझाओ। तो मतलब मैं यही सोचती हूँ, किसी को ज़्यादा ज्ञान देने से क्या होगा,
को वो तो उसके दिमाग की, मैं तो मेरे दिमाग की सोचती हूँ, मैं किसी का ज़्यादा ज्ञान नहीं लेती, क्योंकि मैं अभी किसी बहन को भी मैं